नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है। दर्शकों, शिव महापुराण के अनुसार चाहे मर जाना, लेकिन इन दो चीजों का दान कभी भूल कर भी मत करना। यदि आप इन दो चीजों का दान यदि गलती से भी कर देते हैं तो प्रिय दर्शकों, आप बर्बाद हो जाओगे और इस पूरी दुनिया में आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए इन दो चीजों का दान कभी भूल कर भी ना करें। दर्शकों, वैसे तो दान करना एक पुण्य का कार्य होता है। जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता है, यदि वो लोग दान करते हैं तो धीरे धीरे उन लोगों का भाग्य उदय होता है। लेकिन ऐसी कौन कौन सी चीज हैं जिनका कभी भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमें कौन कौन सी चीजों का दान नहीं करना होता है। यदि हम भूलवश इन चीजों का दान कर देते हैं तो हमारे घर में दुख पीड़ा आ जाती है, गरीबी आ जाती है। इन सभी से बचने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ये जानकारी मिल सके कि हमें कभी भी भूलवश इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस बात को आप कभी नहीं जानते होंगे कि आपका किया हुआ दान भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दर्शकों, हर दान शुभ नहीं होता है। दान भी दे सकता है आपको हानि। जानिए कैसे। हर दान आपको कभी लाभ नहीं देता है। हर किया हुआ दान कभी लाभ नहीं देता है। प्रिय दर्शकों, ये तो दान का विशेष, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ दान ऐसे भी होते हैं जो आपको लाभ देने के बजाय हानि देते हैं। जानिए किस व्यक्ति को कौन सा दान नहीं करना चाहिए। जो ग्रह जन्म कुंडली में उच्च राशि या अपनी स्वयं की राशि में स्थित हो, स्वग्रही उनसे संबंधित वस्तुओं का दान व्यक्ति को कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, सूर्य मेष राशि में होने पर, उच्च तथा सिंह राशि में होने पर अपनी स्वराशि का होता है। अतः लाल या गुलाबी रंग के पर्दों का दान न करें। प्रिय दर्शकों, सूर्य मेष राशि में होने पर, उच्च तथा सिंह राशि में होने पर अपनी स्वराशि का होता है। अतः ऐसी स्थिति में होने पर लाल या गुलाबी रंग के पदार्थों का कभी दान ना करें। गुड़, आटा, गेहूं, तांबा आदि किसी को न दे। इसके अलावा चंद्र वृष राशि में उच्च तथा कर्क राशि में स्वग्रही होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति में हो तो आपको दूध, चावल, चांदी, मोती एवं अन्य जलीय पदार्थों का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में माता अथवा मातुल्य किसी भी स्त्री को भूलकर भी उनका दिल ना दुखाए, अन्यथा मानसिक तनाव, अनिद्रा एवं किसी भी मिथ्या आरोप का भाजन बनना पड़ेगा। जो गुनाह आपने किया ही नहीं है, उस गुनाह की आपको सजा काटनी पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा मंगल मेष या वृश्चिक राशि में हो तो स्वराशि तथा मकर राशि में होने पर उच्चता को प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में मसूर की दाल, मिष्टान अथवा अन्य किसी भी मीठे पदार्थ का कभी भी भूल कर दान नहीं करना चाहिए। घर में आए किसी भी मेहमान को कभी भी सौंफ खाने को ना दें, अन्यथा वे व्यक्ति कभी किसी अवसर पर आपके खिलाफ कड़वे वचनों का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा जब बुध मिथुन राशि में स्वग्रही तथा कन्या राशि में होने पर
उच्चता को प्राप्त होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध उपरोक्त वर्णित किसी भी स्थिति में हो तो आपको प्रिय दर्शकों हरे रंग के पदार्थों और वस्तुओं का दान कभी नहीं करना चाहिए। साबुत मूंग, पेन, पेंसिल, पुस्तकें, मिट्टी का घड़ा, मशरूम आदि का दान न करें, अन्यथा सदैव बेरोजगार और धन संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। अब आता है प्रिय दर्शकों, इसके अलावा बृहस्पति जब धनु या मीन राशि में हो तो स्वग्रही तथा कर्क राशि में होने पर उच्चता को प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में पीले रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। सोना, पीतल, केसर, धार्मिक साहित्य या वस्तुएं आदि का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध जैसी हालत होने लगेगी, अर्थात मान सम्मान में कमी आएगी। कोई भी आपको मान सम्मान नहीं देगा, कोई भी आपका आदर नहीं करेगा, कोई भी आपको बैठना नहीं देगा। शुक्र जब जन्म पत्रिका में वृष या तुला राशि में हो, स्व राशि तथा मीन राशि में हो तो उच्चता का भाव होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को श्वेत रंग के सुगंधित पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति के भौतिक सुखों में शून्यता पैदा होने लगती है। नए वस्त्र, फैशनलेस वस्तुएं, कॉस्मेटिक या अन्य सौंदर्य सामग्री, सुगंधित द्रव्य, दही, मिश्री, मक्खन, शुद्ध घी, इलायची आदि का दान ना करें, अन्यथा अकस्मात हानि का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, शनि यदि मकर राशि या कुंभ राशि में हो तो स्वग्रही ही होता है तथा तुला राशि में होने पर उच्चता को प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में काले रंग के पदार्थों का कभी दान ना करें, जैसे लोहा, लकड़ी और फर्नीचर, तेल या तेलीय सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल आदि का दान त्याग कर देना चाहिए। इसके अलावा भैंस अथवा काले रंग की गाय या काला कुत्ता, इनको कभी ना पाले। इसके अलावा राहु यदि कन्या राशि में हो तो स्वराशि का तथा वृष ब्राह्मण वैश्य लगन में एवं मिथुन क्षत्रिय शूद्र लगन राशि में होने पर उच्चता को प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में नीले भूरे रंग के पदार्थों का दान कभी नहीं करना चाहिए, जैसे मोरपंख, नीले वस्त्र, कोयला जो अथवा जौ से निर्मित पदार्थ, जैसे मोरपंख, नीले वस्त्र, कोयला, जौ अथवा जौ से निर्मित पदार्थ आदि का दान किसी को ना करे, अन्यथा कर्ज का भार चढ़ने लगेगा, अन्यथा कर्ज का भार चढ़ जाता है, अन्यथा कर्ज का भार हो जाता है। अन्न का कभी भूल से भी अनादर ना करें और नहीं भोजन करने के पश्चात थाली में जूठन छोड़े। प्रिय दर्शकों, यदि केतु मीन राशि में हो तो स्वग्रही तथा वृश्चिक ब्राह्मण लगन वैश्य लगन में एवं धनु क्षत्रिय शूद्र लगन में राशि में होने पर प्रिय दर्शकों, यदि केतु मीन राशि में हो तो स्वग्रही तथा वृश्चिक ब्राह्मण वैश्य लगन में एवं धनु क्षत्रिय शूद्र लगन में राशि में होने पर उच्चता को प्राप्त होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में केतु उपरोक्त स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में घर में कभी भी पक्षी ना पाले, अन्यथा धन व्यर्थ के कामों में बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा भूरे चित्र, विचित्र रंग के वस्त्र, कंबल या तिल या फिर तिल से निर्मित पदार्थ का दान कभी नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये थे कुछ राशियों के अनुसार जो दान हमें नहीं करने होते हैं, जो लोग भूलवश इन दानों को कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, ये दान कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं, ये अशुभ फल देने वाले दान होते हैं जब राशि की ऐसी स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में यदि आप बताए गए दानों में से किसी भी प्रकार का दान करते हैं तो प्रिय दर्शकों,
आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए व्यक्ति को दान करने से पहले इन चीजों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, दान करना एक पुण्य का कार्य होता है। हम ये नहीं कहते कि आप दान ना करें, हम तो ये कहते हैं कि दान हर व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन दान करने से पहले कौन सा आप दान करने जा रहे हैं, किस चीज का आप दान कर रहे हैं, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जिस समय आप दान कर रहे हैं, क्या वो समय आपके अनुकूल है या नहीं। जिस वस्तु का आप दान कर रहे हैं, वो वस्तु आपके अनुकूल है या नहीं, इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि आपको इन चीजों की जानकारी नहीं होती है तो प्रिय दर्शकों, आपका किया हुआ दान कभी भी आपको शुभ फल नहीं देता है। और जब किया हुआ दान शुभ फल नहीं देता है और अशुभ फल देने लगता है तो प्रिय दर्शकों, हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हम बर्बाद हो जाते हैं। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार।